गुड इवनिंग। नमस्ते सभी को। आज की इवनिंग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जो अपने आप में एक मिसाल है। मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेडी से, जो सिर्फ अपनी लाइफ की कहानी से ही नहीं, बल्कि अपने पॉजिटिव एनर्जी, अपने चार्मिंग नेचर और अपना जीवन का अनुभव से हर किसी को इंस्पायर करती है। ये है मिसेस परमजीत कोहली, 74 इयर्स यंग। जी हाँ, मैं इनको यंग कह रही हूँ क्योंकि इनकी एनर्जी और जज़्बा देखकर कोई भी हैरान रह जाता है। इनके चेहरा हमेशा मुस्कान से भरा रहता है और इनकी बातों में एक ऐसी अलग-सी वार्म्थ है जो दिल को छू जाती है। वैसे परमजीत जी का एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत ही इम्प्रेसिव है। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए ऑनर्स किया है। साथ ही साथ डिप्लोमा इन ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी फ्रॉम दिल्ली एएलपीएस दिल्ली से किया है। और एक और यूनिक सी क्वालिफिकेशन है इनकी। इन्होंने डिप्लोमा इन मशरूम ग्रोइंग फ्रॉम पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली से ये भी किया हुआ है। और साथ ही साथ अपने प्रोफेशनल करियर में इन्होंने वाइस प्रिंसिपल के रूप में डीएवी पब्लिक स्कूल मिर्जापुर में सेवा दी है, जहां इन्होंने हजारों बच्चों का फ्यूचर बनाया और उनकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस भी लेके आए। सिर्फ एकेडमिक्स और करियर ही नहीं, इनकी पर्सनल इंटरेस्ट भी एकदम लाजवाब है। गार्डनिंग का शौक रखते हैं, प्लांट्स को नर्चर करना इनको बहुत पसंद है और कुकिंग का टैलेंट जिसमें वो हर डिश में अपना प्यार मिला देती हैं। और अब बात करें उनके हेल्थ जर्नी की, जो उन्होंने एक ट्रू डायबिटीज रिवर्सल वॉरियर बनाती है। जी हाँ, हम इनको डायबिटीज रिवर्सल वॉरियर कहते हैं क्योंकि जब डायबिटीज का डायग्नोस हुआ, तो उन्होंने इसे एक चैलेंज की तरह लिया, ना कि एक लिमिटेशन की तरह। लाइफस्टाइल चेंजेस किए, डिसिप्लिन डाइट, पॉजिटिव सोच और कंसिस्टेंसी के साथ इन्होंने अपनी हेल्थ को वापस अपने कंट्रोल में लिया। आज ये एक लाइव एग्जाम्पल से साबित कर रही है कि एज इज नो बैरियर। अगर आप चाहते हैं तो आप हेल्थ को किसी भी स्टेज पे बेटर बना सकते हैं। जो चीज मुझे इनमें सबसे ज्यादा पसंद है, वो है इनकी लाइवली और पॉजिटिव एटीट्यूड। इनकी कंपनी में रहकर आप खुद फील कर सकते हैं कि लाइफ कितनी खूबसूरत है। तो आइए एक जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं मिसेस परमजीत कोहली, हमारी डायबिटीज रिवर्सल वॉरियर का। एंड ये सेशन के एंड में हम एक क्यूएनए सेशन भी रखेंगे, जहां पे एट द एंड ऑफ द सेशन आपको जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज है, आप पूछ सकते हैं। सो अपने जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज है, आप सारे एक पेपर में लिख के रख लीजिए ताकि लास्ट तक आपको वो याद रहे, कहीं भूल नहीं जाओ आप। एंड एट द एंड ऑफ द सेशन हम सारे आपके क्वेरीज क्लियर करेंगे। सो वेलकम टू द सेशन परमजीत जी। Thank you, Sonal. Diabetes is a silent killer disease, but awareness is louder cure. हेलो फ्रेंड्स, मैं परमजीत यहाँ आपके साथ डायबिटीज और डायबिटीज रिवर्सल की बात करने आई हूँ। पर सबसे पहले मैं उन ऑर्गेनाइजर्स को थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी टू से समथिंग। एज आई एम टॉकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई मे फंबल, प्लीज इग्नोर इट। यहाँ पर मैं डायबिटीज के कारण, सिम्टम और प्रिवेंशन की बात करूंगी। डायबिटीज एक क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है। जो भी हम खाते हैं या पीते हैं उससे एक एनर्जी बनती है, और वो एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में बनती है जो हमारे ब्लड में जाती है। ब्लड वह ग्लूकोज हमारे सेल को भेजता है, पर उस एनर्जी को सेल में भेजने के लिए एक चाबी की जरूरत है, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो पेनक्रियास बनाता है। अगर हमारा पेनक्रियास इंसुलिन कम बना रहा है, या हमारी बॉडी में इंसुलिन एब्जॉर्प्शन की कमी है,
तो वो जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड में ही रह जाता है, वो सेल में नहीं जा पाता। तो जब नहीं जा पाता तो वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में है, तो दिस इज द हाई ब्लड शुगर जो कि हमारे ब्लड में होती है, और उसे हम डायबिटिक कहते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स हैं मुंह का सूखना, ज्यादा पेशाब आना, फटीक, आंखों से धुंधला दिखाई देना, कोई भी जख्म हो उसका हील न होना या देर से हील होना, पैरों में कंपन आना, ये सारे डायबिटीज के सिम्टम्स होते हैं। और कौन लोग हैं जो इस डिजीज से प्रभावित हो सकते हैं? मिडिल एज लोगों को ज्यादातर ये डिजीज होती है। मोटे लोग, लेजी लोग, वो लोग जिनका ऑफिस में बैठ के ही काम है, उनका चलना फिरना कम होता है, ये डिजीज उनको भी होती है। या जिस किसी की फैमिली हिस्ट्री में ये प्रॉब्लम है, उसको होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या है, तो भी ये हो जाएगी। तो अब हमने इन चीजों को देख लिया है, तो अब इसको मैनेज कैसे करेंगे? हम अपनी हेल्दी डाइट रखेंगे। हेल्दी डाइट में अगर हमें ये बीमारी आ गई है, तो हमें मिठाइयाँ या कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब से परहेज करना पड़ेगा। और अपने बैलेंस डाइट खानी होगी, और वो चीजें खानी होगी जिनसे हमारे ब्लड में शुगर का ज्यादा ना बढ़े। हमें रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है। साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, या कोई स्पोर्ट अपना सकते हैं। इसमें 7 या 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि जब नींद होती है तभी हमारी बॉडी रिपेयर करती है। हमें प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए। ज्यादा पानी हमारे लिए अच्छा है। मैनेज द स्ट्रेस। आजकल सबकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो रही है, किसी ना किसी वजह से हर किसी को कोई ना कोई टेंशन है। ये स्ट्रेस जो है, ये हमारी शुगर को बढ़ाता है। तो इस स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए हमें योगा या मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। और डॉक्टर के कहे अनुसार हमें दवाइयां जरूर लेनी चाहिए। कुछ लोग दवाई लेने से परहेज करते हैं, वो गलत। अगर हम ऑर्गेनाइज रहेंगे तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अगर हम इन सब चीजों पे कंट्रोल करते हैं, तो हमारी जो बॉडी है उसका शुगर लेवल ठीक रहेगा, बैलेंस रहेगा। और जब शुगर लेवल बैलेंस होगा, तो हमारा रिस्क फैक्टर जो है वो कम हो जाएगा। रिस्क फैक्टर क्या है? हार्ट अटैक आ सकता है, किडनीज पे इफेक्ट आ सकता है, आंखों की रोशनी जा सकती है। तो ये सारी चीजों से हम बच सकते हैं। दूसरा, जब हमारा ब्लड लेवल ठीक होगा, तो हमारा एनर्जी लेवल भी बढ़ा रहेगा, हमारे में फटीक नहीं आएगा, और हमारा काम करने का मन होगा। और जब ये सारी चीजें हम कर लेंगे, तो हमारी जो लाइफ है उसकी बेटर क्वालिटी है। कुछ डायबिटिक पेशेंट्स को आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसका रीजन होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, या जो एक शुगर की दवाई मेटफॉर्मिन हम खाते हैं, उसका साइड इफेक्ट होता है कि शुगर आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। या हमारे गट बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया है, वो आयरन को कम एब्जॉर्ब करते हैं। जो हम दवाई खाते हैं उसका साइड इफेक्ट हमारे विटामिन B12 पर पड़ता है। और विटामिन B12 ही रेड ब्लड सेल्स को बनाता है। तो अगर हमारे अंदर B12 की या आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो नर्व डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो टिप्स फॉर आयरन एब्जॉर्प्शन, तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें विटामिन C रिच फूड खाना चाहिए। आंवला खा सकते हैं, हम नींबू ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, टोमेटोज ले सकते हैं। ऐसा फूड खाइए जिसमें कुछ ना कुछ विटामिन C की मात्रा जरूर हो। लोहे के बर्तन में खाना बनाएं। लोहे के बर्तन में खाना बनाने से नेचुरल आयरन हमें मिलती है। चाय कॉफी का हम परहेज करें या कम पिए तो ज्यादा अच्छा होगा। और हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। डायबिटीज अवेयरनेस। डायबिटीज अवेयरनेस क्यों जरूरी है? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन
डायबिटीज के लोग बढ़ते ही जा रहे हैं और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। अगर जानकारी होगी तो वो इन सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे, जैसे कि रिस्क फैक्टर से बच जाएंगे, जैसे कि किडनीज का या हार्ट का या आंखों का धुंधलापन। इन सब से उनको बचाव हो जाएगा। और अगर किसी की फैमिली में ये हिस्ट्री है तो उसे तो जरूर ही अवेयर होना चाहिए और इन चीजों से बचना चाहिए। अब हम लोगों को कैसे इन्वॉल्व करें, कैसे अवेयर करें? हमें फ्री लो कास्ट प्रोग्राम अरेंज करने चाहिए। जगह जगह पर हम इस तरह से प्रोग्राम करें कि लोगों को अवेयर करें कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं और हम इससे कैसे परहेज कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें लोगों की इस, क्योंकि आजकल लोग सोशल मीडिया का बहुत ही यूज करते हैं। जो लोग इससे गुजर चुके हैं वो अपनी जर्नी शेयर करें लोगों के साथ कि उन्होंने कैसे इसको इम्प्रूव किया है, तो इससे भी लोगों को अवेयरनेस होगी। लोकल ऑर्गेनाइजेशन को सामने आकर ग्रुप टॉक्स या सेमिनार को अरेंज करना चाहिए। ये तो बातें हुई डायबिटीज की। अब मैं अपनी जर्नी की बात करूंगी आपसे। मेरी एक बहुत ही माइनर सी सर्जरी होनी थी, जिसके लिए मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आपको खाली पेट ही आना है, तो कोई एडमिशन की जरूरत नहीं है। तो मैं सवेरे जैसे ही हॉस्पिटल खाली पेट गई, तो जब उन्होंने मेरे सारे वाइटल्स चेक हुए तो पता लगा कि मुझे का फास्टिंग मेरी काफी बड़ी हुई। तो मुझे एडमिट करना पड़ा और मेरी जो शुगर है उसको कंट्रोल करके और उन्होंने मेरा सर्जरी की। जिस दिन मैं हॉस्पिटल से रिलीव हुई तो मुझे उस दिन डॉक्टर ने कहा कि मिसेस कोहली, यू आर डायबिटिक नाउ। जब ये किसी को भी ये झटका दिया जाता है तो वो दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं अरे हम इतने टाइम से सब कुछ खा रहे थे, हमें कुछ नहीं हुआ तो अब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन दूसरे लोग जो होते हैं उनको बहुत झटका लगता है कि अरे ये क्या हो गया है, और अब हम कैसे जिएंगे, ये अपने बच्चों को हम कैसे संभालेंगे। तो मैं दूसरे ही टाइप में थी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट कि ये मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि मेरे पापा डायबिटिक थे एंड ही वॉज डायबिटिक फॉर 30 years एंड हिज डेथ वॉज नॉर्मल विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन ऑफ शुगर। ही वॉज 89। लेकिन उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल था। तो हम सब भाई बहन ने उनका ही अनुसरण किया और उनके ही तरह जीना सीखा। तो मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि ये मुझे हो जाएगा। तो इट वॉज ए वेरी शॉक फॉर मी। और मुझे इस चीज को एक्सेप्ट करने में 2-3 महीने लगे कि अब मुझे इस बीमारी के साथ जीना है। लेकिन जब मैंने होश आया मुझे, तो मैंने योगा को ज्वाइन किया, अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। मैंने मीठा और ये एनर्जी ड्रिंक्स इन सब से बिल्कुल ही कट ऑफ हो गई। मैंने इनको आज तक छुआ नहीं है। मैं किसी रिश्तेदार को खुश करने के लिए या किसी को भी खुश करने के लिए मैंने कभी मिठाई या उन चीजों को नहीं खाया जो मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं किसी की नाराजगी मोल ले सकती हूँ पर मैं अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। मुझे पता था कि इससे आंखें खराब होती हैं। मैंने एम्स में आंखों का सेशन लिया और डंबल्स शुरू किए, क्योंकि मुझे पता था कि मसल लॉस होता है। और अपना कोलेजन को इम्प्रूव करने के लिए मैंने अपनी डाइट में उन चीजों को शामिल किया। ये सब बहुत अच्छे से चल रहा था और मेरी शुगर कभी भी 5 HbA1c कभी भी 5 और 6 के बीच में ही रही, मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन कोविड आ गया। कोविड के आने से मेरा सब कुछ ही उलट पुलट हो गया। जिंदगी में पहली बार मैंने 500 फास्टिंग का नंबर अपनी मशीन पे देखा और मेरे लिए बहुत डरावना था। 3 महीने मैं इंसुलिन पे रही और किसी तरह से वापस मैं मेडिसिन में आई। लेकिन उस झटके के दौरान मुझे समझ में आया कि डॉक्टर्स क्योर नहीं करते, ये कंट्रोल करते हैं। और मुझे तब समझ में आया कि
ये तो एक जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, एक एक गोली बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे गोलियां बढ़ेंगी तो गोलियां खत्म हो जाएंगी तो इंसुलिन आ जाएगी। तो ये सिचुएशन मेरे लिए बड़ी डरावनी थी, और मैंने इसके साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। मैं डॉक्टर्स को समझ गई थी कि वो दवाई नहीं दे रहे क्योर करने के लिए, खत्म नहीं होगी, बढ़ती ही जाएगी और गोलियां भी बढ़ती जाएंगी। तो मैंने उन लोगों को ढूंढना शुरू किया जो कि रिवर्सल में मदद कर सकते थे। एक दो लोगों को मैं मिली। किसी ने 6 महीने का वायदा किया था, किसी ने 3 महीने का, लेकिन वो सब फेक निकले। और मैंने फिर अपनी खोज जारी रखी। तो उसी दौरान मेरी मुलाकात सिद्धार्थ जी से हुई। तो मैंने कुछ बातें सिद्धार्थ जी से करी कि भाई मैं ये चाहती हूँ। तो जब आपस में बातचीत हुई तो सिद्धार्थ जी ने कहा कि मैं कोई टाइम लिमिट नहीं रखूंगा, क्योंकि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम आपको लगाएंगे और आप 3 महीने में ठीक हो जाएंगे। हर इंसान की बॉडी, उसकी नेचर, उसका खाने पीने का ढंग, उसका कल्चर अलग होता है, और बॉडी की एक्सेप्टेंस में भी फर्क आता है। तो इसलिए मैं कोई टाइम कमिटमेंट नहीं करूँ। तो मुझे इनकी ऑनेस्टी बहुत ही अच्छी लगी। दूसरी बात जो इन्होंने मेरे साथ की, वो इन्होंने कहा कि मैं कोई आपके साथ फैट डाइट नहीं कहूंगा। जो आप खा रहे हो उसी खाने से ही आपको मैं ठीक करूंगी। क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा है अपना अपनी डाइट देते हैं, और 2-3 महीने जब आप उनकी डाइट लेते हो तो आप ठीक हो जाते हो। लेकिन जैसे ही आप अपनी डाइट पे आते हो वापिस आप वहीं आ जाते हो। तो ये दोनों ही चीजें मुझे पसंद नहीं थी। तो दोनों ही चीजें मुझे सिद्धार्थ जी में मिली। तो सिद्धार्थ जी ने पहले मेरे साथ काफी टाइम बात करके मेरी नेचर, मेरी बॉडी की नेचर, हमारा कल्चर, मेरा खाने पीने का ढंग, मेरा रोज का रूटीन, मैं कितनी वॉक करती हूँ या मैं क्या क्या करती हूँ, ये सब इन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया। और उसके बाद मेरा लाइफस्टाइल जाना। फिर इन्होंने मेरी डाइट के ऊपर वर्क किया आयुर्वेदा के हिसाब से। लेकिन मेरा खाना वही रहा जो मैं खा रही थी, जो मेरे घर में खाना बन रहा था, जो हम सभी खा रहे थे। लेकिन उसमें इन्होंने प्रोटीन ऐड किया, फाइबर ऐड किया, आयरन ऐड किया, और मेरी डाइट को बैलेंस बनाया। उसके साथ ही योगा, और हमने एक्सरसाइजेज शुरू करी। और मैंने अपने आप में डिफरेंस देखा। 1 महीने में ही मुझे फर्क नजर आना शुरू हुआ। मैं अपनी एक प्रॉब्लम से बहुत सालों से जूझ रही थी। मेरी स्टमक प्रॉब्लम थी। मैं जब भी कहीं बाहर खाती या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते तो नेक्स्ट डे मुझे लूज मोशन हो जाते, एंड सबको पता था घर में। और मैं जब भी बाहर जाती आई यूज टू कैरी द मेडिसिन, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे साथ होना ही है। लेकिन थैंक्स टू सिद्धार्थ जी, मैं जब से आपके साथ आई हूँ मुझे याद ही नहीं है कि मैंने लास्ट दवाई कब खाई थी। और मेरा स्टमक बिल्कुल ठीक है, और मैं हर जगह जाती हूँ, खा लेती हूँ, और मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं प्रिकॉशनरी दवाइयाँ जरूर कैरी कर लेती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक खाई नहीं। उसके बाद मुझे 2 बार 2-2 महीने के लिए पेरिस जाने का मौका मिला। तो पेरिस का स्टाइल यहाँ के स्टाइल से बहुत ही डिफरेंट था। तो सिद्धार्थ जी ने मेरे से वहाँ की ग्रोसरीज, वहाँ का फ्रूट, वहाँ की वेजीज और वेदर, इन सब की मेरे से फोटोज मंगवाई, उनको सर्च किया, और उनके हिसाब से इन्होंने मेरी डाइट जो है उसको बनाया। क्योंकि वहाँ ठंड बहुत होती है, तो मेरी डाइट इन्होंने, मेरी जर्नी जो है इन्होंने वहां पर भी कंटिन्यू रखी। और जैसे कि वहां पर टाइम का फर्क है, 4 घंटे का फर्क है, हम वहां पर 4 घंटे पीछे होते हैं। तो थैंक्स टू हिम, इन्होंने मेरी योगा वहां पर भी बंद नहीं होने दी। मेरे मॉर्निंग के हिसाब से ये मेरे को योगा करवाते थे। तो इस तरह से मैंने इनके साथ रह के विदेश में भी अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा। और
उसको ठीक ही किया है मैंने, वहां पर भी मेरी एक मेडिसिन कम हुई है। इसके अलावा ये नहीं है कि मैं शादियां अटेंड नहीं करती या मैं किटीज में नहीं जाती। मैं शादियां भी अटेंड करती हूँ और मैं किटीज में भी जाती हूँ, लेकिन गाइडेंस मेरे को हमेशा सिद्धार्थ जी की होती है। और ये मुझे बताते हैं कि मुझे क्या खाना है, या आज जैसा खा लिया है तो 2-3 बार अनुलोम विलोम कर लीजिएगा या वॉक कर लीजिएगा। तो हमेशा गाइड करते हैं। हाँ, मैंने कभी चीट नहीं किया। मैं जो खाती हूँ इनको बिल्कुल ठीक बताती हूँ, और ये भी उसी हिसाब से फिर मुझे गाइड करते हैं। ही इज वेरी ऑनेस्ट एंड ए हम्बल मैन। डॉक्टर्स ने तो मुझे इंसुलिन पर कर दिया था, और आज इनकी वजह से मैं मिनिमम डोज पे हूँ। सिद्धार्थ जी, आप मेरे मेंटर ही नहीं है, आपने मुझे मेंटली भी हील किया है। एक टाइम आ गया था कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी और मैं बहुत ज्यादा मेंटली परेशान थी, लेकिन आपने मेरा साथ दिया और आपने मेरा वो स्ट्रेस लेवल दूर किया और मुझे फिर वापस उसी कंडीशन में ले आए जिसमें मैं थी। आई एम सो थैंकफुल टू यू। आपने आउट ऑफ वे जाकर मेरी हेल्प की। जब भी कोई प्रॉब्लम आई है उसी टाइम आपने मुझे सुना है, और उसी टाइम मेरे को आपने हील भी किया है और गाइड भी किया। फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि ये जर्नी मुश्किल नहीं है। अगर आप कमिटमेंट कर लो तो ये सब हो जाता है, और अगर सिद्धार्थ जी का साथ हो तो वो फिर तो बिल्कुल ही पॉसिबल है। थैंक यू सिद्धार्थ जी फॉर बीइंग माय मेंटर, एंड विल ऑलवेज रिमेम्बर द वे यू हैड मी। डायबिटीज कॉमन है पर मैनेजेबल है। अवेयरनेस, जल्दी डायग्नोज हो जाना, हेल्दी लाइफस्टाइल स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है। हमने सभी को टेस्टिंग के लिए एनकरेज करना है तथा प्रिवेंटिव हैबिट्स को अपनाना है। आई एम द पार्ट ऑफ द डायबिटिक ग्रुप and journey has not ended yet, but will fight with it every day, and one day I will overcome. Thank you. Beautiful, very beautiful, बहुत heartfelt and honest, as you said. It was just a beautiful approach. Uh, Everybody, please open up your cameras and have a big clapping for Paramjeet ji to come out here and share her journey. And it was such a beautiful journey. We all know that this is not easy to say. This is not just an everyday webinar. This is a heartfelt thing. हम लोगों ने बहुत personally touch किया है. And Paramjeet ji, now we all know why you are a diabetes reversal warrior, because you have won in life. Apart from anything else, you have won in life. And I'm glad to be a part of your journey. To be very honest with you, I'm very thankful that हम लोग कनेक्ट कर पाए. एंड जब भी हम बात करते हैं, कुछ भी ऊपर कुछ भी नीचे कुछ भी बात कर लेते हैं. एंड दैट इज द Yes, ब्यूटी वी शेयर. So again, thank you so much for connecting and inspiring each one of us here today, that no matter the age, no matter the time, no matter the situation, you can come out of it. On that note, again, I would request everybody to clap for Paramjeet ji. Thank you so much for such a beautiful time. And here we are at the end of the session now. If anybody has any question, we can ask Paramjeet. anybody else, any question for me also, I will answer. I'll spotlight Paramjeet ji. You can use the chat box for questions, or you can just open your cameras. And I hope till the people are thinking, or if any questions come up, I have a question for you, Paramjeet ji. बोलिए। How are you feeling right now? आई एम फीलिंग ग्रेट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आई हैव शेयर्ड समथिंग। हो सकता है कि मेरी इन चीजों को सुनने से कोई इंस्पायर हो जाए, और कोई एक भी बंदे को मैं अगर इंस्पायर कर पाई तो ये तो बहुत अच्छा मेरे लिए भी होगा और उसके लिए भी होगा जो इंस्पायर हो। रही बात एज की, तो मैंने तो कभी अपनी एज को न माना है न जाना है। आई एम स्टिल नॉट 74, आई एम 47। सो सो
ये अगर हम सोचने लगेंगे, उम्र को अपने ऊपर हावी करेंगे, तो फिर उम्र हमारे ऊपर जरूर हावी हो जाएगी। तो हमें ये नहीं करना है, और हमें डरना भी नहीं है। कोई बात नहीं, बट अच्छी बात है, हम बढ़ रहे हैं यार। All right. Thank you. Thank you so much. And with this smiling faces, we will come to the end of the session now. I hope everybody had a good time over here. We'll share the recordings in the respective groups and you can use the recording for later purposes. Again, thank you so much, everybody, for joining in today's session. And we will take a leave. थैंक यू।